Students, today we are going to start our second lesson of Moments book, The Adventure of Toto. Toto is a monkey, mischievous monkey. We are going to learn about Toto. Uh, Soon you all will get the answer of our first lesson. Our second lesson, The Adventure of Toto. Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या आपने कभी एक छोटे बच्चे को, बंदर के बच्चे को कभी अपना पेट या पालतू रखा है? टोटो इज़ ए बेबी मंकी. टोटो एक बंदर का बच्चा है. लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डॉसिल. लेट्स फाइंड आउट. चलिए देखते हैं वेदर ही इज़ मिस्चीवियस, क्या वो शरारती था, और डॉसिल या अधीन, कहना मानने वाला. ग्रैंडफादर, दादाजी, बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर. दादाजी ने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से, तांगे वाले से खरीदा. फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपये में. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. तांगे वाला used to keep, used to का यूज़ जो है वो पास्ट के अंदर किया जाता है. ये एक मॉडल के रूप में यूज़ होता है. The Tonga driver used to keep the little red monkey. तांगे वाला उस छोटे लाल बंदर को टाइड, बांधे रखता था, टू ए फीडिंग थ्रो, एक चाबुक या फिर रस्सी के माध्यम से. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर. वह बंदर वहाँ पर अपने आप को अनमना सा फील करता था, वहाँ से हर बार भाग जाने के बारे में सोचता रहता था. दैट ग्रैंडफादर, तभी दादाजी ने डिसाइड, ये निश्चय किया, ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, कि वो उस छोटे जानवर को अपने प्राइवेट जू में, निजी चिड़ियाघर में सम्मिलित करेंगे, ऐड कर लेंगे. टोटो वॉज ए प्रीटी मंकी. टोटो जो है वो एक सुंदर बंदर था. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड, उसकी चमकदार आँखें, उसकी आँखें जो थी चमकती थी. विद मिसचीफ बैंथ, शरारत के साथ. डीप सेट आईब्रो, उसकी आँखों की भौहों के नीचे, आईब्रोज के नीचे. एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच वर अ लिटिल पर्ली वाइट, जो कि चमकदार मोती की तरह सफ़ेद थे. वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड, कई बार दिख जाया करते थे. इन ए स्माइल, उसकी मुस्कुराहट के अंदर. दैट फ्राइटेंड द लाइफ ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, उसकी हंसी से जो हैं एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो हैं, बुज़ुर्ग एंग्लो इंडियन लेडीज़ डर जाया करती थी. बट इज हैंड्स, लेकिन उसके हाथ, लुक ड्राइड अप, सूखे हुए लगते थे. एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, जैसे उन्हें कई वर्षों तक धूप में सुखाया गया हो. येट इज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, यद्यपि, यट इट मीन यद्यपि, उसकी अंगुलियां, वर क्विक, तेज थी, एंड विक्ड इट मीन शरारती, और शरारती थी. एंड इज टेल, और उसकी पूंछ. वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, उसकी सुंदरता बढ़ाती थी. ग्रैंडफादर बिलीव्ड, दादाजी को विश्वास था, ए टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स, किसी को भी अच्छा दिखने के लिए, किसी भी जानवर को अच्छा दिखने के लिए उसकी पूंछ जो है उसका सहयोग करती है. ऑल्सो सर्व एज ए थर्ड हैंड, उसका तीसरे हाथ के रूप में सहायता करती थी. ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, वह उसका यूज़ किसी ब्रांच से, शाखा से लटकने के लिए करता था. एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रिच ऑफ हिज हैंड. एंड इट वॉज कैपेबल, और वो उसका सहयोग करती थी उस स्कूपिंग अप, लटकने में, एनी डेलिकेसी, किसी भी चांस को, किसी भी जगह को, दैट माइट बी आउट ऑफ रिच ऑफ हिज हैंड, जो उसके हाथ के पहुंच से दूर थी, वहाँ वह पूंछ की सहायता से पहुंच जाया करता था. ग्रैंडफादर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन grandmother always fused when grandfather brought home some new birds or animal.
दादी जी हमेशा, फ्यूज्ड इट मीन उत्तेजित हो जाना, गुस्सा हो जाना, हमेशा गुस्सा हो जाती थी। व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल, जब दादाजी घर पर किसी नए जानवर या पक्षी को लेकर आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड, तो ऐसा निश्चय किया गया दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट, कि टोटो के आने को एक सीक्रेट रखा जाएगा फ्रॉम हर, दादी जी से, अनटिल शी वॉज इन पर्टिकुलर गुड मूड, जब तक कि वो अच्छे मूड में नहीं आती। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोज्ड, मैं और दादाजी उसे एक छोटी सी कोठरी में ले गए, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जो कि मेरी बेडरूम की दीवार में खुलती थी। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, वहाँ उसे अच्छे से बांधा गया। और सो वी थॉट, और हमने सोचा, टू पैग फेस्टन इनटू द वॉल, पैग इट मीन खूंटी, फेस्टन लगा देना, और दीवार के अंदर खूंटी लगाकर उसे वहाँ बांध दिया। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटे के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब मैं और दादाजी टोटो को आज़ाद करने के लिए आए, वी फाउंड दैट, हमने देखा, द वॉल्स की दीवारें, विच हैड बीन कवर्ड, जो ढकी हुई थी, विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, कुछ सजावटी कागज़ों से, चूजन बाय ग्रैंडफादर, दादाजी ने जिसे चूज़ किया था, नाउ स्टूड आउट एज ए नेक ब्रिक एंड प्लास्टर, वो वहाँ से हट चुकी थी और वहाँ की दीवारें और सीमेंट, वहाँ की ईंटें और सीमेंट नज़र आ रहा था। द पैग, पैग इट मीन खूंटी, द पैग इन द वॉल, और दीवार में लगी हुई खूंटी, हैड बीन रेंस्ड, वहाँ से निकाल दी गई थी, फ्रॉम इट्स सॉकेट, उसके निर्धारित स्थान से। एंड माई स्कूल ब्लेज़र, और मेरे स्कूल का ब्लेज़र, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पर लटक रहा था, वॉज इन श्रेड्स, उसको तार तार कर देना, श्रेड्स इट मीन तार तार कर देना, फाड़ देना, उसको तार तार कर दिया था। आई वंडर्ड, मैं सोच रहा था, दैट ग्रैंड मदर वुड से, कि दादी जी कुछ कहेंगी, बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी को इसकी चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस, वो टोटो की इस परफॉर्मेंस से खुश नज़र आ रहे थे। ही इज़ क्लेवर, वो चतुर है, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। गिवन टाइम, उसे समय दो, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीस ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रॉ, वो तुम्हारी फटी हुई जैकेट से एक रस्सी को तैयार करेगा, एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और खिड़की से बाहर निकल जाएगा। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसका अभी भी घर में उसकी प्रेजेंस सीक्रेट थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केज इन द सर्वेंट क्वार्टर, टोटो को अब नौकरों के क्वार्टर में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पैट लिव्ड, जहाँ दादाजी के दूसरे पालतू जानवर रहते थे। वेरी सोशियबली टुगेदर, एक साथ, सोशियबली मीन सामाजिक रूप से एक साथ रहते थे। ए टॉर्टोइज, वहाँ के जानवर थे, ए टॉर्टोइज एक कछुआ, ए पेयर ऑफ रैबिट्स एक खरगोश का जोड़ा, ए टेम स्केल एक पालतू गिलहरी, एंड फॉर अ वाइल, और एक क्षण के लिए, कई बार, माई पैट गॉट, मेरी पैट बकरी। बट द मंकी वुडंट अलो एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन बंदर जो हैं अपने कंपेनियन को रात्रि में आराम नहीं करने देंगे। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लिव देहरादून, जिन्हें देहरादून के लिए जाना था नेक्स्ट डे, अगले दिन, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर के से अपनी पेंशन लेने के लिए, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, वो उसे देहरादून से उनको सहारनपुर के लिए जाना था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वह इस बंदर को अपने साथ ले जाएं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर, मैं दादाजी के साथ नहीं जा सका ऑन दैट ट्रिप, उस यात्रा के लिए। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स इट मीन बाद में, लेकिन उन्होंने मुझे इसके बारे में बाद में बता दिया। ए बिग ब्लैक कैनवस किट बैग, एक काले रंग का कैनवस किट बैग,
ए कैनवस इट मीन तरपाल, ट्रेपोलिन, एक बैग जो है वो तैयार किया गया, वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो के लिए, दिस विथ सम स्ट्रो एट द बॉटम, जिसके नीचे कुछ स्ट्रॉ इट मीन घास, घास को रख दिया गया, बिकेम हिज न्यू अबॉट, वह उसका नया रहवास हो गया, व्हेन द बैग वॉज क्लोज, जब बैग को बंद किया गया, देयर वॉज नो एस्केप, वहाँ बाहर निकलने के लिए कोई भी स्थान नहीं था, को टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, को टोटो जो है वो उसकी ओपनिंग से भी अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था, एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग, और वह ट्रेपोलिन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी फॉर हिम, उसके लिए, टू बाइट, कि वह उसे काट सके, हिज वे थ्रो, और अपना रास्ता बना सके, इट मीन उसमें से अपना रास्ता बनाना उसके बस की बात नहीं थी, हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, यदि वह बाहर निकलने का एफर्ट्स इट मीन प्रयास करता है टू गेट आउट, बाहर निकलने का, तो उससे केवल एक ही प्रभाव पड़ता है, द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, या तो फ्लोर इट मीन फर्श पर जो है वह बैग घूम सकता है, और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, या फिर कई बार वह हवा में उड़ सकता है, जंप कर सकता है, एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्ट ए क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी भीड़ जो है इकट्ठी हो गई, टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, सहारनपुर तक टोटो जो है किसी न किसी तरीके से बैग में रहा, बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल इट मीन घूमने वाला गेट, जब रेलवे के गेट पर दादाजी अपनी टिकट दे रहे थे, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, टोटो ने जो है अपने सिर को उस बैग में से बाहर निकाला, एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन, और ग्रीन इट मीन मुस्कुराहट, और उसे अपनी एक बड़ी सी मुस्कुराहट टिकट कलेक्टर को प्रस्तुत की, द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक, बेचारा टिकट कलेक्टर एकदम से पीछे हट गया, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन अपने बुद्धि के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनॉयंस, और दादाजी को मुसीबत में डालते हुए ही सैड, उसने कहा, सर, श्रीमान, यू हैव ए डॉग विद यू, आपके पास एक कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको उसके लिए टिकट का भुगतान करना पड़ेगा, इन वेन, व्यर्थ में ही, इन वेन इट मीन व्यर्थ में ही, डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, टोटो को दादाजी ने बैग से बाहर निकाला, इन वेन दैट ही ट्राई टू प्रूव, और उन्होंने व्यर्थ में ही ये प्रूव करने की कोशिश की, दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, कि एक बंदर जो है वो एक कुत्ता नहीं हो सकता, और इवन एज ए क्वाड्रपैड इट मीन 4 पैरों वाला, और न ही वह 4 पैरों वाला जानवर हो सकता है, टोटो वॉज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टोटो का वर्गीकरण, क्लासिफाइड इट मीन वर्गीकरण, टोटो का वर्गीकरण एक कुत्ते की तरह किया गया टिकट कलेक्टर के द्वारा, एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, और उसके किराए के रूप में 3 रुपये लिए गए, देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, दादाजी ने उसे अपनी कमर पर लटकाया, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट और पेट टॉर्टोइज, उसके बाद उन्होंने अपनी जेब से हमारा पालतू कछुआ निकाला, एंड सैड, और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसके लिए मुझे कितना भुगतान करना पड़ेगा, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, जब आप सभी जानवरों के लिए पैसे लेते हैं, द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, टिकट कलेक्टर ने कछुए की तरफ ध्यान से देखा, प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, अपनी प्रोडेड इट मीन छूना, उसे अपनी तर्जनी उंगली से छुआ, गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड, दादाजी को हंसकर दिखाया, मुस्कुराहट दी, एंड ट्रिम्फेंट लुक, और एक विजयी दृष्टि, एंड सैड, और उसके बाद कहा, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं, इट इज़ नॉट ए डॉग, ये डॉग नहीं है, सो द स्टूडेंट्स वी विल लर्न और लेसन टिल अ डॉग, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम क्वेश्चन रिलेटेड विद this content. Our first question is, where did from grandfather buy the
monkey. Where did from the grandfather by the monkey. Second question, what is third hand of Toto's refer here? What is third hand of Toto's refer here? Or third question is, why did grandmother always fused? Why did grandmother always fused? Or fourth question is, always fuse. It's not fused, it fused. Fourth question is, where did grandfather's all pets lived in? Where did grandfather's all pets live in? Fifth question is, find the synonym word of green. You all have to find the synonym word of green. Now we have one more question about 40 to 60 word. Our question is, write the character sketch of Toto. You have to tell the presence of Toto. Now I am going to tell you the answer of the previous para which I told you. In our previous lecture we have talked about these questions, which was the question related with first lesson, the lost child. I ask you 5 questions, you have to answer. Some of the question send me message that they all have done. They all will match their answer with these answer. First question is, which was the favorite sweet of the boy? And the answer is, Barfi was the favorite sweet of the boy. Second one is, what is the rainbow glory called here? What is the rainbow glory called here? And the answer is, flying balloons on different colors on pole are called rainbow glory. Third question, which is called chorus music? Which is called chorus music? The music of flute which was played by snake charmer. The music of flute which was played by snake charmer is called chorus music. Fourth question, why did the boy lost his attraction towards the things which he wanted earlier? And the answer of fourth question, the boy lost his attraction towards the things because he had lost his parents. Once again I am going to repeat my answer. The boy lost his attraction towards the things because he had lost his parents. And the fifth question was, find the synonym of prohibited. And answer of fifth question is refuse. So students, you all will match the answer and try to find the answer of second lesson. Thank you. Have a nice day. Stay home. Be safe.